नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का जो है एक बड़ा मैसेज सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या भारत की ओर से और बड़ी कार्रवाई जो है वो करने की तैयारी की जा रही है या आने वाले समय में भारत के द्वारा जो है और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर जो है हर देशवासी के मन में जो है वो जिज्ञासा आना लाजमी है। तो भारतीय सेना ने पहलगांव आतंकी हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से लगातार भारत और पाक के बीच आंकड़ों के जरिए हमले की कैजुअलिटी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप जारी है। हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तान अभी तक जो खुद को संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन इसी बीच भारत के पूर्व जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का एक ट्वीट जो काफी वायरल हो रहा है। तो अब और भी ज्यादा जो है वो देशवासियों के मन में खलबली मची हुई है। एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, अभी पिक्चर बाकी है, ये संक्षिप्त लेकिन रस्म संदेश क्या, भारत की ओर से बड़ी सैन्य कार्रवाई का इशारा जो है वो कर रहा है। नरवणे का ट्वीट दे रहा है बड़े ऑपरेशन का संकेत। तो पूर्व आर्मी चीफ का ये ट्वीट ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो है आया है, जिसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने जो है संयुक्त रूप से पाकिस्तान प्रशासित यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया है। 80 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है और नरवणे ने इस बयान को जो है वो सेना के वार्निंग शॉट के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, जिससे लगता है कि भारत अब जो है आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो है वो चलने वाला है। यानी कि भारत जो है इससे भी सख्त से सख्त कदम जो है उठाने के लिए तत्पर है। और जिस तरह का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान को और झटके जो है वो दिए जाएंगे? सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई और ठिकानों की पहचान जो है वो की है। यानी कि कुल मिलाकर 21 ठिकानों की जो है पहचान की गई थी, जिसमें से सिर्फ 9 ठिकानों के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन पर भी जो सर्जिकल स्ट्राइक की योजना हो सकती है। नरवणे का जो है ये संदेश इसी ओर जो है वो इशारा करता है। इसी के साथ कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने जिस तरह के अपने सुर बिगाड़े हैं उसको लेकर अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो जहां पूरा देश सेना की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है और हर किसी के मन में जो है जोश भरा हुआ है, वहीं कांग्रेस के जो एक नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमला बेहद जो है कम था और क्या सभी आतंकी मारे गए, क्या पहलगाम जैसे हमले जो है फिर नहीं दोहराए जाएंगे। उनके इस बयान पर जो है सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है और लोग जो है उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने जो वो साफ कहा है कि मोदी सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है वो क्या था पूरा एक्शन, इसमें सबसे पहले जो है समय पर जो ध्यान दिया गया था। मंगलवार बुधवार की आधी रात को ये अटैक किया गया था, जिस समय पाकिस्तान पूरी तरह से सोया हुआ था। और इसका लक्ष्य था कि पीओके में मुजफ्फराबाद और कोटली और भिंबर जिलों में जो है वो आतंकी कैंपों को नष्ट करना। और इसमें नुकसान की बात करें तो 80 से ज्यादा आतंकी इसमें जो है वो ढेर हुए हैं और हथियारों और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इसमें पूरी तरह से नष्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ सेना की क्या रणनीति थी इसको लेकर अगर हम कहें तो डीप स्ट्राइक जो है इसमें की गई थी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक जो है मारक क्षमता दिखाई थी। भारत के अगले कदम को लेकर जो है सबकी नजरें बनी हुई है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विदेशों में भी जो है हर किसी की नजर जो है इसी सारी चीजों के ऊपर टिकी हुई है कि अब भारत के द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाएगा। तो नरवणे के ट्वीट के बाद जो है वो सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में बड़ा ऑपरेशन करेगा? क्या जैश ए मोहम्मद और उसके चीफ जो मसूद अजहर है, उनको जो है वो टारगेट किया जाएगा? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब प्री एक्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले ही हमले की रणनीति पर जो है वो काम कर रहा है, जिसमें आतंकी हमले की आशंका होते ही कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है और आपका जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत अब और भी ज़्यादा सख्त जो है वो कदम उठाएगा, भारत और भी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आने वाला है और आने वाले दिनों में जो है वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए तबाही का मंजर जो है वो
हर कोई जो है वो देखेगा, यानी कि पाकिस्तान के उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उसने पहलगाम हमला जो है करवाया, कहीं न कहीं जितने निर्दोष लोगों की जानें जो है ली थी, अब इसका बदला जो है भारत पूरी तरह से लेने के लिए तत्पर है। और भारत जो है दृढ़ संकल्पित है, ना सिर्फ आतंकवादियों का खात्मा करेगा, बल्कि उसके पनाहगार देशों के खिलाफ भी जो है बड़े से बड़े कदम उठाए जाएँगे। और इसके चलते जो है वो भारत पूरा प्रयास कर रहा है, अपनी विदेशी कूटनीति के ज़रिए जो है वो चाहता है कि विश्व में जो है वो पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया जाए और उसे कोई भी देश जो है वो सहायता ना दे और उसको जो है आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपका इस ट्वीट के बारे में क्या कहना है वो भी आप बताएँ, और पूर्व आर्मी चीफ ने जिस तरह से जिस मंशा के साथ ट्वीट किया, उसको लेकर आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।